चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12th की हम लोग हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन बैंक हमारा 2020 आज शुरू होगा। आज से पहले मैंने 23 का, 22 का, 21 के इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो वो सब ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप सब जानते हैं, ठीक ना। तो आप ज़रूर देखिए पीछे वाला वीडियो को। और यहाँ से हम 2020 का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, और मेरे भाई लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लाइव कम से कम करा सकूं बस। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि दामिन इको क्या था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, दामिन इको एक भूभाग था, ठीक। उसके बाद है, ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्थिति किसकी रचना है ना। प्रयाग प्रस्थिति किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा हरिसेन, ठीक ना। उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है मेरा किसके भक्त थे, ठीक ना। मेरा किसके भक्त थे, आंसर होगा मेरा कृष्ण की भक्त थे, कि ना। मेरा किसके भक्त थे, कृष्ण की भक्त थे। और आपका अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध, ठीक ना। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक। उसके बाद इस सी ऑप्शन में अगर देखें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1600 ईस्वी की बात करें तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, है ना। ऐसे और भी चीज़, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि 1757 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ध्यान रखिएगा, 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एस्टर्न था, ठीक ना। पाम एस्टर्न था। 6ठा नंबर प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, ठीक ना, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ध्यान रखिएगा, तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक ना। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, काशी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक ना। काशी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, और काशी में ही रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था। उसके बाद पूना समझौता किस वर्ष हुआ, ठीक ना। तो पूना समझौता होगा क्या चीज़, 1932 में। देखिए कभी कभी ऑप्शन 32 ना देकर के क्या करता है 31 भी देते रहता है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा 32 में। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है आईन अकबरी किसने लिखा। तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा, जो अकबर के क्या था, प्रिय मित्र था। बाबर ने तो बाबरनामा लिखा था, है ना। चलिए, शहीद मतलब शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, ठीक। इनकी फांसी जो है क्या हो गया था, 23 मार्च 1931 को हो गया था। उसके बाद महाभारत की रचना किसने की। ध्यान रखिएगा, तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किए थे, ठीक ना। उसके बाद वाल्मीकि जी तो जानवे करते हैं रामायण की। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो जानते भी है कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जानते ही हैं क्या चीज़, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था।
तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, है ना। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। उसके बाद है, और सिंधु कान्हू की बात करें तो ये संस्थाल विद्रोह के नेता थे। उसके बाद है 16 में, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार की चर्चा है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी कि 1857 के विद्रोह समय, है ना, विद्रोह के समय भारत के बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक ना। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरी की बात करें, ठीक ना, सेकेंड की बात करें तो 1556 में हुआ था। और तीसरी की बात करें, ठीक ना, तीसरी का तो 1761 में। चलते हैं, इसके अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था? ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा डांडी से शुरू हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सभी बात करेगी ना, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक, सहयोग मतलब असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा? 1942 में, ठीक ना, 42 में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पहले ही बताए हैं कहाँ हुआ था, काशी में। उसके बाद क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था तो वो था मोहनजोदड़ो, ठीक ना। उसके बाद है कांग्रेस, अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखिएगा इनका के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक ना, इनका के लेखक मेगास्थनीज है। उसके बाद इसकी चर्चा करें, कहते हैं अल-बुरूनी के, तो अल-बुरूनी ने पुस्तक लिखा था आईने अकबरी, ठीक ना, आईने अकबरी। उसका 24 नंबर प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मतलब 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में सवर्णियाबागी आंदोलन हुआ था, जस्ट अभी चर्चा की है। उसके बाद कहते हैं 1920 में सवर्णियाबागी आंदोलन, ठीक ना। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, ठीक ना। और 1930 में, सॉरी 1920 में, गलती बता दें, 1920 में असहयोग आंदोलन होगा, ठीक ना, 1920 में असहयोग आंदोलन। और 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन होगा, 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, ध्यान रखिएगा, सॉरी। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न था, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से। कौन सी होगा? जैन धर्म। इसके बाद अगला प्रश्न की अगर चर्चा करें, 26 नंबर प्रश्न आपका होगा, 26 नंबर प्रश्न, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बने? तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह से पूर्व जो है सैनिकों को ब्राउन बस राइफल दिया जाता था, ये ब्राउन बस दिया जाता था, लेकिन 1857 के विद्रोह के पीछे कारण था एंटीफील्ड, ठीक ना, जिसमें कारतूस जो लगाना होता था, जो दांत से छिलके लगाना होता था, इसके पीछे और सारी बातें हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब किया? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत, ठीक ना, 1582 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 29 में अगर बात करें तो कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में किलेबंद बस्ती का नाम
फोर्ट विलियम था, है ना, फोर्ट विलियम। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। तो कलकत्ता में अगर बात करें तो कथी होगा, फोर्ट विलियम। कलकत्ता में देखिए दूसर के अक्षर पर ल आता है, और इसमें भी दूसर के अक्षर पर क्या है, इसमें विलियम में दूसर के अक्षर पर ल है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, आपका 30 नंबर का आंसर होगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर एमपी में है। कहाँ पर है, एमपी में। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रखिएगा, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 18, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। उसका 33 में बात करें तो सर की उपाधि किसने वापस कर दी। तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। यह कौन सा आंदोलन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और इसमें गांधी जी ने एक मिनट, उसके बाद क्या कहते हैं, गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे, ठीक। उसके बाद बात करें 34 नंबर में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ध्यान रखिएगा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न की बात करें, जय हिंद का नारा किसने दिया। ध्यान रखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। लेकिन इससे पहले भी एक व्यक्ति दिए थे, ठीक ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा सैनिक के गठन जब किए थे तो उस दौरान इन्होंने इस नारा को प्रसिद्ध किया था। उसके बाद 36 में बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात करें तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पचेश्वर नाथ 23वें थे, और ऋषभ देव कथी कहते पहले थे, ठीक ना। उसके बाद 37 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और लाला लाजपत राय की बात करें तो गरम दल के प्रमुख नेता थे, कि ना। चलते हैं इसके अगला प्रश्न में। 38 नंबर आपका प्रश्न है सामने कि रामानंद के शिष्य कौन थे, है ना। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो ये सभी होंगे रैदास, कबीर, धनानंद एवं पिपा, ये सभी इनके शिष्य थे। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद तब से हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद अकबर का वित्त मंत्री कौन था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। मेगास्थनीज की इनका है, ठीक ना। आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास महाभारत के हैं, और वाल्मीकि जी तो रामायण। उसका 43 में है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी को, ठीक ना। और 44 में अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का क्या था, शासक था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी ने किया था, यानी कि R.D. बनर्जी, हाँ। उसके बाद सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन थे। तो विजयनगर पर आने वाला सबसे पहले विदेशी यात्री थे तो वो थे निकोलो कोंटी, ठीक ना, निकोलो कोंटी। उसका 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था, बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ था, बंगाल में। अस्थाई, उसके बाद उसके अस्थाई बंदोबस्त के बाद क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है।
तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। संस्थाल विद्रोह, अगला प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? यानी कि रहेगा तो संस्थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 50 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? है ना, ध्यान रखिएगा। तो इब्न बतूता ईरान के, है ना, इब्न बतूता ईरान के यात्री था। इब्न बतूता ईरान, इराक, मोरक्को, ठीक। उसके बाद 51 में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? है ना, तो महाभारत का युद्ध मैंने पहले भी बताया था 18 दिन तक चला। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? ध्यान रखिएगा। तो मतलब तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाले अगर पहले कोई शासक थे तो वो थे अकबर। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ध्यान रखिएगा। तो भारत आने वाला अगर पहले कोई व्यक्ति थे तो वह थे पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। राताबड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ठीक ना, तो राताबड़ी व्यवस्था अगर सर्वप्रथम लागू कहीं किया गया था तो वो था कौन? बम्बई में। कहाँ पर था? बम्बई में। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? है ना, तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। उसके बाद हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? अच्छा, हरियर एवं बुक्का, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरियर एवं बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। वह किस वंश का था? तो यह था संगम वंश का, ठीक ना। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक ना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होगा 1771 में। कब हुआ था? 1771 में। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। तृतीय बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कश्मीर के शासनकाल में हुआ था। और सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध को जानते हैं क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तो चलिए, और इसके बाद आपको वीडियो एक और मिलेगा जो प्रश्न में मतलब शॉर्ट नेम को फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुआ था जैसे, ठीक ना। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप लगभग 30 को के आसपास उसमें हम कराएंगे। उसमें वीवीआई भी हम आपको बता देंगे। तो वो प्रश्न वहाँ से पूछता है ना, 1 से 2 नंबर पूछता है। तो लास्ट तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।